सीता राम जी की सभी को। इस वीडियो में हम करेंगे एसएससी सीजीएल 2017 के मेंस में स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के आए हुए क्वेश्चंस। तो बहुत ही प्यार से करेंगे, बहुत आराम से करेंगे और बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे और हाँ, मज़े लेते हुए करने हैं क्वेश्चन सारे। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? अ रेसिंग कार गोइंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर टेक्स 15 मिनट्स टू कंप्लीट अ लैप ऑन अ रेसिंग ट्रैक। बाय हाउ मच शुड इट इंक्रीज इट्स स्पीड टू कंप्लीट द लैप इन 12 मिनट्स? ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं एक बार। 108 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलने वाली एक रेसिंग कार को एक रेसिंग ट्रैक पर एक दौड़ पूरी करने में 15 मिनट लगते हैं। 12 मिनट में दौड़ पूरी करने के लिए उसे अपनी गति में कितनी वृद्धि करनी चाहिए? ठीक है भाई, तो भाई टाइम एंड वर्क चैप्टर में आपको बताया था वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी, सेम यही है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, सेम कॉन्सेप्ट है। तो चलिए देखते हैं भाई। यहाँ पर आप डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस रख दीजिए। तो देखिए पहली कंडीशन में क्या है, 108 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है गाड़ी, कितने की? 108। तो डिस्टेंस होगा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब बोल रहा है कितना इंक्रीज करे स्पीड को कि उसकी रेस 12 मिनट में पूरी हो जाए। मैंने बोलता हूँ भाई x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इंक्रीज कर दिया तो स्पीड हो जाएगी 108 प्लस x हो जाएगी। और अब टाइम कितना ले रहा है भाई? 12। तो डिस्टेंस हो गया स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। कर दो, 12 कम 12, 12 निम 108, 15 निम 135 और ये 108 यहाँ के माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 135 माइनस 108 बराबर 27 किलोमीटर पर आवर। मेरा आंसर ऑप्शन सी। या फिर दूसरा मेथड है, बहुत प्यार से कर लेंगे। क्या भाई? देखो टाइम में क्या चेंज आ रहा है भाई, टाइम में क्या चेंज आ रहा है? पहले कितना लेता था भाई? 15 मिनट। अब ले रहा है कितने मिनट भाई? 12 मिनट। तो भाई सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है तो स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा भाई? टाइम एंड वर्क में बताया था जो रेशियो टाइम का होता है एफिशिएंसी का रेशियो उसका उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर स्पीड मेरी एफिशिएंसी तो है, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा भाई? 12:15 का, ऊपर वाले का उल्टा। तो ये कितना हो जाएगा? 4:5। तो पहले अगर मेरी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर थी तो अब मेरी 5 किलोमीटर पर आवर होगी। रेशियो में कितनी बढ़ा दी मैंने भाई? 1 किलोमीटर पर आवर। लेकिन कह रहा है भाई पहले 4 नहीं थी स्पीड, 108 किलोमीटर पर आवर थी। कितनी थी? 108 किलोमीटर पर आवर। कितना गुना हो गया भाई? भाई 27 गुना हो गया। इट मीन्स स्पीड भी एक नहीं होगी, एक नहीं बढ़ेगी, 27 गुना बढ़ेगी। कितनी? 27 किलोमीटर पर आवर। मेरा आंसर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ट्रेन ए टेक्स 45 मिनट्स मोर देन ट्रेन बी टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 450 किलोमीटर ड्यू टू इंजन ट्रबल। स्पीड ऑफ ट्रेन बी फॉल्स बाय अ क्वार्टर, सो इट टेक्स 30 मिनट्स मोर देन ट्रेन ए टू कंप्लीट द सेम जर्नी। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन ए? ठीक है, चलिए हिंदी में देख लेते हैं। ट्रेन ए 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन बी से 45 मिनट अधिक लेती है। इंजन की समस्या के कारण ट्रेन बी की गति 1/4 से कम हो जाती है। इसीलिए समान यात्रा को पूरा करने में ट्रेन ए की तुलना में बी 30 मिनट अधिक लगते हैं। ठीक है, तो ट्रेन ए की गति क्या है? ठीक है भाई, देख लीजिए भाई, यहाँ मुझे क्या पता है ट्रेन बी की स्पीड कितनी कम हो रही है भाई? 1/4 कम हो जाती है ना भाई? यही तो कह रहा है 1/4 से कम हो जाती है। इट मीन्स अगर स्पीड पहले बी की 4 थी तो अब कितनी हो जाएगी भाई? 3 हो गई ना, 1/4 से कम, है ना? तो इसका मतलब सेम डिस्टेंस तय कर रहा है। तो क्या बताया था? टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा भाई? स्पीड का उल्टा, 3:4। तो अगर पहले 3 घंटे लेता था तो अब 4 घंटे लेगा। अगर पहले 3 यूनिट टाइम लेता था तो अब 4 यूनिट टाइम लेगा। तो भाई टाइम में लेकिन हमारे हिसाब से कितना फ़र्क आ रहा है भाई? 1 यूनिट का। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना फ़र्क आ रहा है भाई? देखो ट्रेन ए ये डिस्टेंस तय करने में बी से 45 मिनट अधिक लेती थी। इसका मतलब ट्रेन बी ट्रेन ए से 45 मिनट कम लेती थी। जब इंजन खराब हो गया उसके बाद ट्रेन बी ट्रेन ए से 30 मिनट ज़्यादा लेने लग गई।
इसका मतलब कितना फ़र्क आ गया भाई, 45 मिनट पहले कम लेती थी और अब 30 मिनट ज़्यादा लेती है, 75 मिनट का फ़र्क आ गया ना भाई। तो मैं कह दूँ 75 मिनट कितना होता है भाई मेरा, 75/60 घंटे, भाई 5/4 घंटे होगा, बिल्कुल होगा। तो 1 यूनिट का अंतर ना आकर कितने यूनिट का अंतर आया भाई, भाई ये आया है मेरा 5/4 का फ़र्क। कितने गुना भाई, 5/4 गुना। इसका मतलब अब ट्रेन कितना समय ले रही होगी, ट्रेन भी भाई 4 यूनिट की जगह ये भी 5/4 गुना समय ले रही होगी। कितना घंटे भाई, 5 घंटे का समय ले रही है ना। ठीक है भाई। तो क्या बोलता है, ट्रेन ए की गति क्या है। देखो भाई, मुझे अगर ट्रेन ए के द्वारा लिया गया समय पता चल जाए तो गति भी निकाल लेंगे। क्यों, दूरी बट्टे समय बराबर चाल। ठीक। तो ट्रेन बी अब लेती है ए की तुलना में 30 मिनट अधिक और ले रही है 5 घंटे। इसका मतलब ए कितना टाइम लेगा, ए लेगा भाई 5 में से आधा घंटा घटा दो, 4.5 घंटे लेगा कि नहीं। इसी को मैं कह दूँ 9/2 आवर। ठीक है। तो भाई स्पीड पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू भाई डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 450 अपॉन टाइम, टाइम कितना है 9/2। ये कितना है 9×5 = 45 भाई, 9×1 = 9, 9×5 = 45, 50, 50 गुणा ये 2 ऊपर जाएगा, गुणा हो जाएगा 100 km/आवर। मेरा आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है भाई, 2 कार्स ए एंड बी ट्रैवल फ्रॉम one city to another at speed of 72 km/h and 90 km/h respectively. If car B takes 1 hour less than car A to complete the journey, then what is the distance between the two cities? चलिए भाई एक बारी हिंदी में देख लेते हैं। 2 कार ए और बी क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक शहर से दूसरी शहर की तरफ जाते हैं। यदि कार बी यात्रा को पूरी करने में कार ए से 1 घंटा कम समय लेती है तो दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या है। ठीक है भाई। भाई देखिए क्या कह रहा है भाई, स्पीड ए और बी की स्पीड का क्या रेशियो है, गति का। भाई ए चल रहा है 72 की स्पीड से और बी चल रहा है 90 की स्पीड से, है ना भाई। ठीक। और सेम डिस्टेंस तय कर रहे हैं तो भाई इनके टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा भाई, 18×4 = 72, 18×5 = 90। तो 4 और 5 का है गति का रेशियो, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा उल्टा 5:4 का। ठीक। तो भाई कितना फर्क आ रहा है, बी ए से कितना समय कम ले रहा है भाई, 1 यूनिट। हमारे हिसाब से क्वेश्चन में कितना ले रहा है भाई, 1 घंटा। तो 1 यूनिट बराबर 1 घंटा के, तो 5 यूनिट बराबर 5 घंटे के और 4 यूनिट बराबर 4 घंटे के। ठीक। पूछ क्या रहा है, दोनों शहरों के बीच की दूरी। तो भाई डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा भाई, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, 90 × 4 बराबर 360 किलोमीटर। मेरा आंसर ऑप्शन बी। देखिए एक तो ये तरीका था क्वेश्चन करने का। भाई एक और तरीका देख लेते हैं। क्या भाई, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि डिस्टेंस बराबर S1 मल्टीप्लाई बाय S2 बाय S1 माइनस S2 मल्टीप्लाई बाय T1 माइनस T2। मीन्स अगर मैं कोई एक समान दूरी दो अलग अलग गतियों से तय करता हूँ, ठीक, तो वो दूरी का मान किसके बराबर होगा भाई, दोनों गतियों के मल्टीप्लिकेशन बट्टे में दोनों गतियों का जो अंतर होगा, बड़े में से छोटा घटाना है यहाँ, और गुणा में दोनों गतियों द्वारा जो लिया गया समय है उसके अंतर के बराबर। यहाँ भी बड़े में से छोटा घटाना है, माइनस में नहीं आना चाहिए कुछ। ठीक। ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं। भाई देखो S1 कितना है 72, S2 कितना है 90, S1 माइनस S2, बेसिकली दोनों का अंतर पूछा है। 72 में से 90 घटा के -18 मत लिखना, 90 और 72 का अंतर है 18, और गुणा में कितना समय का अंतर आ रहा है, 1 घंटे का अंतर आ रहा है 1, और यही मेरा कितना हो गया, दूरी के बराबर हो गया, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 18×18, 18×4 = 72, ये आ जाएगा बराबर डिस्टेंस बराबर आपका आ गया 9×4 = 36, 360 किलोमीटर। मेरा आंसर। ठीक। अब भाई ये फॉर्मूला आया कहाँ से, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया भाई, बिल्कुल बेसिक से आया।
देखिए आपको करके दिखाते हैं। भाई देखो मैंने डिस्टेंस कितना तय किया, भाई डी किया ना। भाई मैंने मान ली मेरी स्पीड S1 है कम और S2 है ज़्यादा, तो मैं S1 स्पीड से कितना समय लूँगा, भाई टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। और S2 स्पीड से कितना समय लूँगा, भाई डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। और दोनों का अंतर मेरा क्या होगा, भाई ये भी समय है ये भी समय है, दोनों का अंतर मैं मान लूँ, पहले मैं लेता था T1 टाइम, अब लेता हूँ T2 टाइम। तो इनको माइनस करेंगे तो हो जाएगा T1 माइनस T2। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। यहाँ से देख लीजिए भाई, डी आप ले लीजिए कॉमन, ये आ जाएगा S2 माइनस S1 बाई S1 मल्टीप्लाई बाई S2 इज इक्वल टू T1 माइनस T2। होगा। तो भाई देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, भाई डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हुआ, S1 S2 बाई S1 माइनस S2 या S2 माइनस S1, बेसिकली बड़े में से छोटा घटाना है, मल्टीप्लाई बाई T1 माइनस T2। मेरा रिजल्ट निकल गया। तो भाई चाहे आप ऐसे करो और इजी अपने 10-12 सेकंड बचाने के लिए सीधे फॉर्मूला याद कर लो। ये याद करना बहुत इजी है, एक दो क्वेश्चन में आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप सीधे फॉर्मूले से ही करने के आदी हो जाओगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बी स्टार्ट्स 4 minutes आफ्टर ए फ्रॉम द सेम पॉइंट फ्रॉम अ प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 miles फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। A on reaching the destination turns back and walks a mile where he meets B. If A's speed is a mile in 8 minutes, then B's speed is a mile in dash minutes. ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं एक बार। ए के 4 मिनट बाद बी उसी प्रारंभिक बिंदु से 7 मील की दूरी पर एक स्थान के लिए शुरू करता है। गंतव्य तक पहुंचने पर ए वापस मुड़ता है और 1 मील चलता है जहां पर वह बी से मिलता है। यदि ए की गति 8 मिनट में 1 मील हो तो बी की गति डैश मिनट में 1 मील होगी। तो ये पूछा है बेसिकली बी कितने मिनट में 1 मील चलता है, ये पूछा है। ठीक है भाई, कर देंगे। भाई देखो मेरा टोटल डिस्टेंस कितना है, 7 मील की दूरी है ना भाई। ठीक है, बी ए के 4 मिनट बाद जाता है, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। तो बी ए के 4 मिनट बाद जा रहा है तो इसका मतलब ए पहले निकल गया। तो ए पहले जाता है, यहाँ तक पहुँचता है और वापस आता है। कहाँ पर, यहाँ किसी पॉइंट पर। अब इन दोनों पॉइंट की दूरी कितनी है, भाई वापस मुड़ता है 1 मील चलता है, तो ये हो गया 1 माइल। हो गया ना, कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये पूरा डिस्टेंस कितना है भाई, 7 माइल 7 मील। तो मैं कह दूँ इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस हो गया 6 मील। होगा ना, बिल्कुल होगा। हो गया ना पूरा, 6 और 1 7 मील। ठीक है, तो भाई देखो ए 8 मिनट में 1 मील चलता है ना। ठीक, 1 मील चलने में कितना मिनट लेता है ए का है ये, 1 मील चलने में कितना मिनट लेता है ए, भाई 8 मिनट। ए चला कितनी मील है भाई, 7 मील आगे चला फिर 1 मील वापस आया। भाई कितने मील चला, 8 मील चला। तो कितने मिनट लिए होंगे भाई, 1 8 8 8 64, भाई 64 मिनट लिए होंगे ए ने चलने में। ठीक है, तो भाई बोल रहे हैं कि तो हम ये बताओ कि बी कितने मिनट तक चला होगा। भाई बी ए से 4 मिनट कम चला है, इसका मतलब बी चला कितना होगा भाई, 60 मिनट तक चला है ना बी। और 60 मिनट में कितना चला है भाई, यहाँ से लेकर यहीं तक तो चला है बी, कितने माइल भाई, 6 माइल। अब भाई 6 माइल चलता है 60 मिनट में, तो भाई कितने मिनट में 1 माइल चलेगा, 1 माइल चलेगा भाई कितने मिनट में, 1/6 कर दो, इसका भी 1/6, 10 मिनट। मेरा आंसर ऑप्शन सी। भाई क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, अ ट्रेन हैज़ टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 900 किलोमीटर इन 25 आवर्स, व्हाट शुड बी इट्स एवरेज स्पीड इन मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है भाई, भाई स्पीड क्या होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो भाई डिस्टेंस कितना हो गया भाई 900, टाइम कितना हो गया भाई 25। ये 900 किलोमीटर और 25 आवर है, और ऑप्शन मेरे दे रखे मीटर पर सेकंड में। तो इस स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा भाई, 5/18 का मल्टीप्लाई करूँगा ना। 25 से कम 25, 9 चौक ये 36 से जाएगा।
तो भाई आपको वैसे याद भी होना चाहिए 36 किलोमीटर पर आवर बराबर होता है 10 मीटर पर सेकंड के। 18 किलोमीटर पर आवर होता है आपका कितना, 5 मीटर पर सेकंड के। ठीक, 45 किलोमीटर पर आवर होता है 12.5 मीटर पर सेकंड के। 25 मीटर पर सेकंड होता है 90 किलोमीटर पर आवर के। 20 मीटर पर सेकंड होता है 72 किलोमीटर पर आवर के। ठीक, ये सब बातें हैं भाई जो आपको याद होनी चाहिए। और 30 मीटर पर सेकंड होता है 108 किलोमीटर पर आवर के। हालांकि इसको 5/18 से जब मैं गुणा करूंगा तो मेरा आएगा 30 मीटर पर सेकंड। मेरा आंसर ऑप्शन बी। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ अ बोट गोज अप स्ट्रीम एट अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर एंड कम्स बैक द सेम डिस्टेंस एट 30 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द टोटल जर्नी। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। यदि एक नाव धारा के प्रतिकूल 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है तो कुल यात्रा की औसत गति क्या है। भाई देखो, सिंपल फॉर्मूला एक याद ही होगा आपको, स्कूल में पढ़ाते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, अगर x की स्पीड से जाता है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है तो एवरेज स्पीड हो जाएगी 2xy अपॉन में x प्लस वाई। पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा होगा, मुझे 100% विश्वास है। ये कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय जाता है कितनी गति से, 18 की गति से, आता है कितने की गति से, 30 की गति से, और बट्टे में 18 और 30 का योग कितना होता है भाई 48। आ गई मेरी स्पीड, 6 18, 6 48, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 से 15 से जाएगा भाई। ये होगा 45/2 बराबर 22 सहित 1/2 किलोमीटर पर आवर। मेरा आंसर, एक लाइन का क्वेश्चन। भाई देखो, ये तो हो गया जब एक बार जा रहा है और एक बार आ रहा है। भाई आपसे अगर किसी ने पूछ दिया कि 5 बार आना जाना कर रहा है तब कैसे एवरेज स्पीड निकालोगे, है ना भाई। एक बार गया वापस आया, फिर गया फिर वापस आया, फिर गया फिर वापस आया, तब कैसे निकालोगे भाई एवरेज स्पीड। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट सीख लो एक बार विस्तार से, उसके बाद आपको जो मर्जी क्वेश्चन देगा, चाहे एक बार की जगह 10 बार आना जाना करें, आप आंसर बड़े प्यार से निकाल लोगे। तो टाइम एंड वर्क में आपको बताया था, वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी, बस वही लगना है यहाँ पर। भाई जाता है 18 की स्पीड से, वापस आता है 30 की स्पीड से, आता है ना। मुझे नहीं पता कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस बराबर वर्क। तो क्या मानेंगे भाई, एलसीएम ले लो, कितना आया 90। भाई 90 किलोमीटर की दूरी जा रहा है 18 घंटे में, सॉरी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 90 किलोमीटर चलता है, तो कितना समय लेगा भाई 5 घंटे। भाई 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कितने समय में 90 किलोमीटर चलेगा भाई 3 घंटे में। ठीक, तो एवरेज स्पीड क्या होती है मेरी भाई, टोटल तय की गई दूरी बट्टे में टोटल लिया गया समय, होता है ना। तो भाई एवरेज स्पीड कितनी होगी भाई, टोटल कितना डिस्टेंस तय किया भाई 90 नहीं 180। कैसे, 90 गया और 90 वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ 2 गुणा 90। और टोटल समय कितना ले रहा है भाई, जा रहा है 5 घंटे में, आ रहा है 3 घंटे में, टोटल समय हो गया 8 घंटे। 1 4 2 45 जाएगा, कितना आया भाई 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरा उत्तर ऑप्शन ए। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 2 साइक्लिस्ट्स ए एंड बी स्टार्ट साइकिलिंग एट 21 किलोमीटर पर आवर एंड 24 किलोमीटर पर आवर टुवार्ड्स ईच अदर, दे मीट आफ्टर 1 hour and 12 minutes, हाउ फार वर दे फ्रॉम ईच अदर व्हेन दे स्टार्टेड। ठीक है भाई, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। 2 साइकिलिस्ट हैं, एक दूसरे से कुछ दूरी पर है, ठीक है भाई। वो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं किस स्पीड से भाई, एक आ रहा है 24 किलोमीटर पर आवर से और एक उसकी तरफ आ रहा है 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक, तो भाई देखो रिलेटिव स्पीड क्या होती है मेरी भाई, जब सेम डायरेक्शन में चल रहे हों दो लोग, ये 2 ट्रेन 2 वाहन 2 गाड़ियाँ, तो उनकी रिलेटिव स्पीड घट जाती है, ज़्यादा स्पीड में से कम स्पीड को माइनस कर देते हैं। और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाती है, दोनों की स्पीडों को जोड़ देते हैं। तो भाई मेरी यहाँ रिलेटिव स्पीड क्या होगी
भाई 24 और 21 का सम कर दो, जोड़ दो दोनों को, कितना आएगा भाई 45 किलोमीटर पर आवर। होगी मेरी रिलेटिव स्पीड? बिल्कुल होगी। ठीक। और भाई पूछ रहा है मेरे से डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम कितना है? 1 घंटा 12 मिनट। 1 घंटा 12 मिनट मतलब 72 मिनट। तो 72 मिनट को घंटे में चेंज करूंगा, क्या करूंगा, 72/60 का डिवाइड दे दूंगा। 15×3 = 45, 15 चौके 60, 4 × 1 = 4, 18 चौक 72। कितना डिस्टेंस हो गया? 18×3 = 54 किलोमीटर। मेरा आंसर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस द स्पीड ऑफ अ बस इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेजेस इट इज़ 45 किलोमीटर पर आवर। फॉर हाउ मैनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर। ठीक है भाई, ठहराव को छोड़कर एक बस की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और ठहराव सहित यह 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बस प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है? बेसिकली ये क्या कह रहा है भाई, एक बस चलती है और रुकती है, कहीं ढाबे पर रुक गई, कहीं छोटी दुकानों पर रुक गई, किसी को टॉयलेट लगा तो रुक गई। ठीक। तो वो कह रहा है कि अगर मैं वो समय भी गिन लूँ जितने समय बस रुकी है, ठीक, ठहराव सहित, तो मेरी स्पीड आएगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर मैं वो समय ना गिनूँ जितने समय के लिए बस रुकी है, तो स्पीड आएगी भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताओ 1 घंटे में बस औसतन कितनी बार रुकती है? तो ठीक है भाई, तो भाई देखो स्पीड में क्या फ़र्क आ रहा है भाई, अगर इस ठहराव को मैं ना गिनूँ तो स्पीड है 60, और अगर मैं ठहराव को गिन लूँ कि जितने समय के लिए रुक रही है उसको भी अगर मैं गिन के चलूँ तो स्पीड हो जाएगी भाई मेरी 45। ठीक। तो भाई आपको बता, जो स्पीड का सेम डिस्टेंस तय कर रहे हैं, तो जो स्पीड का रेशियो का टाइम का रेशियो उसका उल्टा हो जाएगा भाई, 45:60। इसका मतलब अगर मैं ठहराव को नहीं गिनता हूँ तो मेरा मेरा समय होना चाहिए भाई 45 मिनट। ठीक। और अगर मैं जो समय मैं रुकने में खर्च कर रहा हूँ, जितने समय के लिए बस रुकी है, अगर उसको गिन लूँ तो समय हो जाता है भाई 60 मिनट का। यही तो मतलब है इस लाइन का। तो इसका मतलब कितने समय के लिए रुक रही है बस भाई? 15 मिनट के लिए रुक रही है। कितनी देर में भाई? 60 मिनट में से 15 मिनट तो रुकती है बस, तो प्रति घंटा कितने मिनट रुकी भाई? 15 मिनट। मेरा आंसर ऑप्शन सी। भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नहीं तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट उससे भी कर सकते हैं। कैसे भाई? देखो, जब बस की स्पीड ज़्यादा होगी इसका मतलब उसने समय कम लिया होगा, है ना भाई? इसका मतलब बस जितनी देर रुकी है वो हमने नहीं गिना होगा, है ना भाई? ठीक है, कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। तो ठीक है भाई, मैं मानता हूँ कि जब बस रुकती है तो चलती है भाई 45 किलोमीटर प्रति घंटा, मीन्स 45 किलोमीटर चलती है 1 घंटे में। ठीक है भाई, यही तो हुई बस की द्वारा तय की गई दूरी। तो दूरी बराबर दूरी के रख दीजिए। और जब 60 की स्पीड से चलती है तो बस पूरा 1 घंटा नहीं चलती, उसमें से कुछ समय जो रुकने में खर्च हुआ है वो हटा दो। यही तो मतलब हुआ भाई, ये ठहराव के बिना तय की गई दूरी, सॉरी, ठहराव के बिना जो मेरी स्पीड है ये वो है, और ये ठहराव के साथ मेरी जो स्पीड है वो है। तो ठहराव के बिना मेरी तय की गई दूरी ये होगी और ठहराव के साथ तय की गई दूरी ये होगी। ठीक। तो भाई यहाँ से x कितना आ जाएगा? x बराबर 60 - 45, 15 मिनट। मेरा आंसर ऑप्शन सी। भाई वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करते हुए चलें, और चैनल पर नए तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बहुत मेहनत लगती है बनाने में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अ कार ट्रैवलिंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर टेक्स 9 मिनट्स टू ट्रैवल अ सर्टेन डिस्टेंस। बाय हाउ मच शुड इट इंक्रीज इट्स स्पीड टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस इन 8 मिनट्स। ठीक है भाई, प्रश्न संख्या 9 क्या बोल रहा है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से यात्रा करने वाली एक कार एक निश्चित दूरी तय करने में 9 मिनट का समय लेती है। 8 मिनट में समान दूरी तय करने के लिए इसे अपनी गति में कितनी वृद्धि करनी चाहिए? ठीक है भाई, देखो भाई, भाई कार क्या चाहती है भाई? उसका टाइम 9 से कितना हो जाए? 8 हो जाए। ठीक है भाई, जब उसको समय कम करना है तो भाई स्पीड चेंज करनी पड़ेगी। डिस्टेंस वो सेम तय तय कर रहा है, तो भाई स्पीड में क्या चेंज आएगा भाई? जो टाइम का रेशियो होगा उसका उल्टा कर देंगे, 8:9। इसका मतलब अगर पहले 8 यूनिट
प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था तो अब चलेगा 9 यूनिट प्रति घंटा की रफ्तार से, है ना भाई। कितना बढ़ गया भाई उसकी स्पीड, 1 यूनिट प्रति घंटा। लेकिन पहले 8 यूनिट प्रति घंटा की जगह कितने किलोमीटर की स्पीड से चल रहा था भाई, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा था ना। कितने गुना भाई, 9 गुना। इट मीन्स स्पीड भी एक नहीं, कितने गुना होगी चेंज भाई, 9 गुना कर दो, 9 किलोमीटर पर आवर मेरा आंसर ऑप्शन बी। नहीं तो बेसिक बिल्कुल, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस। भाई 72 की स्पीड से कितनी चलता है, 9 मिनट में कितना चलेगा भाई, 72 गुना 9 बट्टा 60 इसलिए नहीं किया क्योंकि वो कट जाएगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम बराबर, अब उसने 8 मिनट में तय करनी है यही दूरी करनी है, तो इसका मतलब उसे स्पीड कुछ बढ़ानी पड़ेगी। मैंने बोल दिया उसने एक्स बढ़ा दी तो स्पीड हो गई अब 72 प्लस एक्स, है ना भाई। यही तो डिस्टेंस हो गया, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो ये कितना किससे कटेगा, 8 के बाद 8 नहीं 72, भाई एक्स बराबर आ जाएगा 81 माइनस 72 बराबर 9 किलोमीटर पर आवर, मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, ट्रेन ए टेक्स 1 आवर मोर देन ट्रेन बी टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 720 किलोमीटर। ड्यू टू इंजन ट्रबल स्पीड ऑफ ट्रेन बी फॉल्स बाय अ थर्ड, सो इट टेक्स 3 आवर्स मोर देन ट्रेन ए टू कंप्लीट द सेम जर्नी। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन ए। हिंदी में देख लेते हैं एक बार। प्रश्न संख्या 10, ट्रेन ए 720 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन बी से 1 घंटा अधिक लेती है। इंजन की समस्या के कारण ट्रेन बी की गति 1/3 कम हो जाती है, इसीलिए समान यात्रा को पूरा करने में ट्रेन ए की तुलना में 3 घंटे अधिक लगते हैं। ट्रेन ए की गति क्या है। ठीक है भाई, अगर मुझे टाइम पता चल जाए ए का तो भाई निकाल लूँगा गति, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है भाई, तो मुझे बेसिकली ए के द्वारा लिया गया समय पता करना है। तो देखो भाई, बी के साथ क्या हो रहा है यहाँ पर, भाई बी की स्पीड में क्या चेंज आया है भाई, बी का इंजन खराब हो गया, इसका मतलब उसकी स्पीड 1/3 कम हो जाती है क्वेश्चन के अनुसार। मीन्स अगर पहले 3 की स्पीड से चल रहा था तो अब 1/3 कम हो जाएगी, 2 की स्पीड से चलेगा, है ना भाई। और डिस्टेंस तो सेम तय कर रहा है, तो भाई टाइम कितना चेंज होगा भाई, जब स्पीड में 3:2 का रेशियो हो गया है तो टाइम में 2:3 का रेशियो हो जाएगा, होगा ना भाई, बिल्कुल होगा। तो देखो कितना टाइम बढ़ गया उसका भाई, पहले 2 यूनिट लेता था अब 1 यूनिट लेने लगा है, अब 3 यूनिट टाइम ले रहा है, कितना टाइम बढ़ गया 1 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना टाइम बढ़ा भाई, देखो पहले ट्रेन बी से 1 घंटा अधिक लेता था ट्रेन ए, इसका मतलब बी पहले ए से 1 घंटा कम लेता था, बाद में बी ए की तुलना में 3 घंटा अधिक लेने लग गया, इसका मतलब बी पहले के मुकाबले 4 घंटा अधिक समय ले रहा है ना भाई, 1 + 3 4 घंटे, है ना भाई। कितने गुना भाई, 4 गुना, 1 यूनिट समय ना लेकर 4 घंटे ले रहा है, तो 1 यूनिट बराबर हो गया 4 घंटे के। इसका मतलब पहले 2 यूनिट ना लेकर कितना टाइम लेता था भाई, इसका 4 गुना लेता था, 8 घंटे समय लेता था, है ना भाई, यही तो मतलब हुआ इसका। अब 8 घंटे पहले लेता था बी, लेता था ना, जो कि ए से 1 घंटा कम था, भाई ए बी से 1 घंटा अधिक लेता है, इसका मतलब ए का टाइम कितना होता था पहले, ए कितना टाइम लेता था भाई, 8 + 1 9 घंटे लेता था ना। तो भाई देखो ए की स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ ए बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम बराबर 80 किलोमीटर पर आवर, मेरा आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, टू कार्स ए एंड बी ट्रेवल्स फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड 108 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। इफ कार बी टेक्स 2 आवर लेस टाइम देन कार ए फॉर द जर्नी, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज। ठीक है भाई, हिंदी में देख लेते हैं एक बार। दो कार ए और बी क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक शहर से दूसरे शहर की तरफ जाती हैं। यदि कार बी यात्रा के लिए कार ए से 2 घंटे कम समय लेती है तो दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या है। ठीक है भाई ए और बी का स्पीड का क्या रेशियो है,
भाई ए चलती है 60 किलोमीटर की स्पीड से और बी चल रहा है 108 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। भाई एक दूसरे की तरफ जा रही है, ठीक है, 2 घंटे कम समय लेती है, तो भाई इनके सेम डिस्टेंस तय कर रही है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा भाई, ये होगा 12×5 = 60, 12×9 = 108, 5:9 का रेशियो है स्पीड का, तो टाइम का रेशियो 9:5 का होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। इसका मतलब बी ए से कितना समय कम ले रहा है, अगर ए 9 यूनिट समय ले रहा है तो बी ले रहा है 5 यूनिट समय, कितना यूनिट समय कम ले रहा है, 4 यूनिट, है ना भाई। तो 4 यूनिट बराबर क्वेश्चन में किसके दे रखा है, बी ए से 2 घंटा समय कम लेता है, तो 4 यूनिट बराबर 2 घंटे के कितने गुना भाई, 1/2 गुना मीन्स आधा। इसका मतलब पहले जो ए है मेरा वो भी 9 यूनिट समय किसके बराबर होगा, आधा कर दो भाई, 9/2 आवर के बराबर होगा ना, बिल्कुल होगा। तो भाई डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, 3×27 270 किलोमीटर, मेरा आंसर ऑप्शन बी। या तो बिल्कुल बेसिक से करेंगे, क्या है भाई, ए किस स्पीड से चलता है, 60 की स्पीड से, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस रख देंगे, ठीक है भाई। तो डिस्टेंस क्या होगा भाई, 60 मल्टीप्लाई बाय, भाई मैं कह दूँ एक्स की स्पीड, एक्स घंटे में दूरी तय कर रहा है, ठीक है, तो डिस्टेंस हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय एक्स, और यही डिस्टेंस बराबर किसके होगा भाई, बी की स्पीड क्या है 108, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, बी कितना समय ले रहा है भाई, ए से 2 घंटा कम ले रहा है, तो टाइम लेगा x-2, कर दो, 12×5 = 60, 12×9 = 108, 9x - 5x, यहाँ से आएगा 4x बराबर 9×2 = 18, 18 x बराबर आ गया 9/2, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई 60x, तो डिस्टेंस बराबर 60 मल्टीप्लाई बाय 9/2 विच इज इक्वल टू 270 किलोमीटर, माय आंसर ऑप्शन बी। देखिए भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, ये कह रहा है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, बी स्टार्ट्स 4.5 मिनट्स आफ्टर ए फ्रॉम द सेम पॉइंट फॉर अ प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.5 miles फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ए ऑन रीचिंग द डेस्टिनेशन टर्न्स बैक एंड वॉक अ माइल वेयर ही मीट्स बी, इफ एज स्पीड इज अ माइल इन 8 minutes देन बीज स्पीड इज अ माइल इन डैश मिनट्स। हिंदी में देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है, बी ए के 4.5 मिनट बाद मीन 4.5 मिनट बाद प्रारंभिक बिंदु से 3.5 मील 3.5 मील के लिए की दूरी पर एक स्थान के लिए शुरू होता है, गंतव्य तक पहुंचने पर ए वापस मुड़ता है और 1 मील चलता है जहां वह बी से मिलता है। यदि ए की गति 6 मिनट में 1 मील हो तो बी की गति खालिस्तान मिनट में 1 मील है, ठीक है भाई। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, बेसिकली कितनी दूरी के लिए चल रहे हैं भाई, ये 3.5 मील की दूरी के लिए चल रहे हैं, तो मीन्स दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या होगा 3.5 मील, ठीक है भाई। बी ए से 4.5 मिनट बाद शुरू करता है, इसका मतलब ए पहले जा रहा है, तो भाई ए जाता है और वापस मुड़ता है और कितना चलता है 1 मील, तो मैं कह दूँ 1 मील यहाँ पर कहीं होगा, 1 मील, ठीक है, यहाँ के लिए मुड़ता है जहाँ वो बी से मिलता है, ठीक है। ए की गति क्या है, 6 मिनट में 1 मील है, ठीक है, तो ए 1 मिनट में कितना चलता है 6 मील, तो देखो भाई ए यहाँ से यहाँ तक गया 3.5 मील, फिर 1 मील वापस आया और यहाँ मिला बी से, इसका मतलब बी कितना चला होगा भाई, ये पूरा हो गया 3.5 मील, जिसमें से 1 मील तो बी को चलना ही नहीं पड़ा, इसका मतलब बी यहाँ से यहाँ तक चला जो होता है 2.5 2.5 मील, होगा ना, बिल्कुल। तो भाई देखो 1 मिनट में 6 मील चलता है कौन, ए ए ने चले कितने मील है भाई, 3.5 और 1 4.5 मील चले, है ना, एक सेकेंड,
ये 1 माइल, 1 माइल 6, ये मिनट है। ठीक है भाई, 1 माइल चलता है 6 मिनट में ए। ठीक, तो चले हैं ए ने कितने, 3.5 और 4.5 माइल, 4.5 मील चले ए ने। कितने गुना भाई, 4.5 गुना। इसका मतलब समय भी कितना लेगा भाई, समय भी लेगा कितना, 4.5 गुना 6 चौक 24 और 3 27, कितना मिनट भाई, 27 मिनट ले रहा है। ठीक है भाई, ए ने लिए हैं 27 मिनट और बी ने कितने मिनट लिए हैं भाई, बी ए से 4.5 मिनट कम ले रहा है ना। इसका मतलब बी ने कितने मिनट लिए होंगे भाई, 4.5 घटा दो इसमें से, कितने मिनट, 22.5 मिनट लिए होंगे। किसने, बी ने। और कितना डिस्टेंस चला है बी भाई, 2.5 माइल, 2.5 माइल। तो मैं कह दूं भाई, बी को 2.5 माइल चलने में कितने मिनट लगते हैं, 22.5 मिनट लगते हैं। तो भाई 1 माइल चलने में कितना मिनट लगेगा बी को, 1 माइल चलने में कितना मिनट लगेगा भाई, 22.5 बट्टे 2.5, पॉइंट के बाद 1 से 1 गया, ये कितना जाएगा, 25 से कम 25, 25 निम्न में 225 बराबर 9 मिनट। मेरा आंसर ऑप्शन डी। तो भाई ये आपके टोटल हो गए 12 क्वेश्चन। इस सीरीज में है पूरे के पूरे 24 क्वेश्चन। तो बाकी के 12 क्वेश्चन है आपका होमवर्क। आपको इस वीडियो में वो 12 के 12 क्वेश्चन आराम से दिखा दिए जाएंगे, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर भी कमेंट करना है। और जिसका आंसर सही होगा मैं कोशिश करूँगा उसको हार्ट दे दिया जाए और उस पर कमेंट भी कर दिया जाए उसको। ठीक, तो नेक्स्ट 12 क्वेश्चन ये रहे आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 13, ये है क्वेश्चन नंबर 14। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं और उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में इनके आंसर ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत सही होंगे। और ये सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2017 के मेंस के हैं। तो इससे आपकी प्रैक्टिस को एक नया बूस्ट मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, एक सेकेंड सॉरी, क्वेश्चन नंबर 24। तो ये है आपके क्वेश्चन, ये हो गया आपका होमवर्क। तो आपको ये 12, ये नेक्स्ट 12 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और इसके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। और जिनके भी आंसर सही होंगे मैं उसको एक हार्ट दे दूंगा। ठीक, उसको एक हार्ट दे दिया जाएगा जिससे कि बाकियों को भी पता चले कि उस क्वेश्चन का आंसर, सही आंसर क्या था। तो ठीक है, तो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई, और आप में से 2.9% लोग ही सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज़ इस मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और हाँ, जय राम जी की ज़रूर बोलें। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय राम जी की। धन्यवाद।